Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to discuss the answer key of CAPF 2021. So here is the first question और जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दैट इज 2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर सेकंड और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. राइट. क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा वो सर ऑप्शन बी होगा दैट इज 12.34 फीट. क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो राइट आंसर होगा इसमें सर आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगी बिटवीन द ऑप्शन बी एंड डी. राइट. पूछा क्या गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. आपको जो है नॉट करेक्ट बताना है. पहले ऑप्शन बी के ऊपर जब हम बात करेंगे तो सर यहाँ पे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय द चेंजेस इन द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड्स ड्यू टू द ऑटोमेशन. तो सर हम इसको जो है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. राइट. तो इसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट क्या हो सकती है सर, गलत हो सकती है. और दूसरा जो रीज़न आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होगा मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम जाएगा जीरो तक, वो कभी नेगेटिव नहीं जाएगा. तो आपको ये देखने मिल जाएगा ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंट्रोवर्शियल हैं. तो मे बी ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा जब फाइनल आंसर की आएगी. अदरवाइज दे विल गो विद द ऑप्शन बी, क्योंकि सर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो टाइपिंग एरर आपको देखने को मिलेगा. राइट. इज द क्वेश्चन नंबर सेवन. सर इसमें आपसे पूछा जा रहा है रियल जीडीपी के बारे में और जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी के बारे में कि क्या होता है. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली आपका ऑप्शन जो बी होगा ये राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा बहुत आपको कंट्रोवर्शियल देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मनी. बेसिकली हेयर्स करेक्टरिस्टिक आपसे पूछी गई है. तो ए बिल्कुल सही है, बी आपका बिल्कुल सही है, 1 और 2 एकदम सही है. जो कंफ्यूजन होगी यहाँ पे क्या होगा सर, ये आपको देखने को मिल जाएगा 3 एंड 4 में. राइट. जो आपकी करेंसी होनी चाहिए ये जो है मस्ट बी डिविजिबल, ऐसा कुछ फीचर इसमें होना चाहिए. एंड हैव हायर वैल्यू इन द अल्टरनेटिव यूजेस. अब सर यदि आप इस वर्ड को पकड़ोगे अल्टरनेटिव यूजेस, ये आपको क्या देखने को मिल जाएगी, काफ़ी वेग्स जो है स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी ओपन एंडेड स्टेटमेंट ये है. अल्टरनेटिव यूजेस किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्लियरली मेंशन नहीं है. इसलिए हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे और पहली जो 3 स्टेटमेंट होगी ये सही होगी और इसके बेसिस पे हम क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. उसके बाद सर ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखने को मिल जाएगा ये इकोनॉमिक सर्वे से है. राइट. और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 काफी आपको इजी देखने को मिल जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू द डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. सर ये आपको जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द केमिकल वेदरिंग. आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यदि हम सोल्यूशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं और हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, दीज थ्री ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये केमिकल वेदरिंग का पार्ट है. और वहीं पे यदि हम बात करते हैं सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ के बारे में, ये आपको फिजिकल वेदरिंग का पार्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण सर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक साइड जो है फोल्ड माउंटेन दिए हुए हैं, दूसरी साइड कंट्री और कॉन्टिनेंट दिया हुआ है. यदि हम उराल को मैच करने की कोशिश करेंगे सर, रशिया के साथ मैच होगा. एप्लेशियंस आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल जाएगा. एंडीज आपको जो है साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएगा. और ड्रैगन्स वर्ग आपको जो है साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिल जाएगा. तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सर क्वेश्चन नंबर 13 ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये जो आपके 12th की एनसीईआरटी है जियोग्राफी सी, वहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ द आयरन ओर आर फाउंड इन इंडिया. सो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, पहले दो जो होंगे ये इंडिया के अंदर मिलते हैं, बाकी ये दो नहीं मिलते हैं. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 14. अब इसको क्या मिला सर, रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है. राइट. जिसकी वजह से आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये न्यूज़ में आया है, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा. तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा.
यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये सिख गुरुज के बारे में पूछा गया है कि ये क्या करेंगे सर, प्रीचर्स होते थे और इंटरफेयर नहीं करते थे पॉलिटिक्स में, लेकिन जो है गुरु अर्जन बाद में इस चीज़ को जो है क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, जहाँ पे ये इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगी जब आपको प्रिंस जो है खुसराव का जो है वो साथ देगा, राइट। इसके कारण जो है क्या किया जाता है, इनको एग्जीक्यूट भी किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं स्टेटमेंट बी के बारे में, तो गुरु अर्जुन अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपल्सरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट टू बी कॉल्ड बाय द हिज एजेंट कॉल्ड द मंसल्स। सो ये सर आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी, ये गुरु अर्जुन देव ने नहीं किया था, राइट। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वाइट इजी क्वेश्चन सर। कुतुब मीनार वॉज ओरिजिनली 4 स्टोरीज आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, इसको 5 स्टोरी बनाया जाता है। तो जो 5th बिल्डिंग होगी सर, ये किसके द्वारा बनाई गई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो डी राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये काम किया गया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, राइट। ये आपको मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये काफ़ी कॉर्नर की इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे जो है आपको पता है जो बरीद शाही जो है डायनेस्टी है, बेसिकली सारी की सारी दक्कन डायनेस्टीज़ हैं, ये आपको ये बिल्कुल सही है। यदि हम कुतुब शाही की बात करते हैं, गोलकोंडा में रूल करते थे। इमाद शाही की बात करते हैं, ये बेरार में रूल करते थे, बिल्कुल तीनों ये सही है। लेकिन बीजापुर में सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बीजापुर में आदिल शाही जो डायनेस्टी थी ये रूल करते थे, निज़ाम शाही नहीं करती थी, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये जो पहला ऑप्शन होगा ये इनकरेक्टली मैच है और यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राइट। सर यहाँ पे आपसे जब्त के बारे में पूछा जा रहा है। बेसिकली जो है जब्त आपको अकबर के टाइम पे जो है सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसको जो है टोडरमल ने ही क्या किया था सर, स्टार्ट किया था, जो कि नवरत्नों में से एक था अकबर का। और राइट इसमें जो है क्या किया जाता था, जो टैक्स वसूला जाता था वो सर किसके बेसिस पे वसूला जाता था, आपकी क्रॉप के बेसिस पे, कि जो है किस क्रॉप से कितना लेना है, इस हिसाब से हिसाब किताब कुछ चलता था। कभी हम डिटेल में इसको बाद में देखेंगे। अब ये सर क्या माना जाता है, ये जो है पंजाब से अवध तक चलता था, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन सर 17th सेंचुरी की बात हो रही है, तो यहाँ 1600 से लेके 1700 तक की बात हो रही है। और यदि हम इसमें देखते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि नॉर्थ इंडिया में द सिस्टम ऑफ द जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड ऑन द सिस्टम ऑफ द कनकूट। यदि मैं सर कनकूट सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, तो ये सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 1500 से लेके 1550 तक ये काफ़ी प्रेवलेंट था। बाद में क्या आता है, जब्त इसको रिप्लेस करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा उल्टा इसको बताया गया है, जिसके कारण जो है स्टेटमेंट 2 गलत है और आपको जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर 18 का 1 होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हु अमंग द फॉलोइंग वॉर्न हिज कलीग्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड एंड द वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक बी और वर्कआउट, राइट। तो सर इस ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली कहाँ से पिक हुई है, ये डायरेक्टली जो थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 है, वहाँ पे जो आपको लास्ट चैप्टर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि होगा सोमनाथ लेहरी, राइट। अब आपको ऐसी सारी स्टेटमेंटों को नहीं याद रखना है जो कि एनसीईआरटी में दी हैं, बस उनको आपको याद रखना है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी इजी है, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये सर काफ़ी इजी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए राइट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट। आपको जो है नॉट करेक्ट बताना है। आर्टिकल 21 के बारे में बात हो रही है, स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रैशनल। नो सर, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पर्सनल लिबर्टी क्या कर सकता है, स्टेट ले सकता है बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, राइट। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये जो स्टेटमेंट होगी ये इनकरेक्ट होगी और आपका राइट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द सर क्वेश्चन नंबर 22, यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डीपीएसपी के बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आपको जो है नॉट करेक्ट बताना है। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि जो है यहाँ पे यदि देखो ये जो ऑल वर्ड है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हुई है। यदि नॉर्मल जर्नल लिखा होता दे कैन ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, लेकिन ये जो ऑल वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट क्या होगी सर, इनकरेक्ट होगी। और यदि ये इनकरेक्ट है तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 इज क्वाइट इजी इन नेचर। आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रियम्बल और
टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, राइट। तो सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, द टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनली। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट सर गलत है, ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये पहले से डेमोक्रेटिक पहले से था, रिपब्लिक आपको पहले से देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये जो तीन वर्ड थे ये बाद में ऐड किया गया था, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ए विल बी द राइट आंसर। यदि हम बात करते हैं सर इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, स्पेशली इलेक्शन की बात हो रही है और उसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑल द इलेक्टेड, राइट, ऑल द इलेक्टेड MP एंड MLA दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, यहाँ पे ऑल इलेक्टेड वर्ड लिखा हुआ है, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजीली जो है आपको ये दो स्टेटमेंटों को सही मार्क करना है, बट ऑल मेंबर्स नहीं सर। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में, वहाँ पे आपको नॉमिनेटेड मेंबर भी देखने को मिल जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। इवन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बेसिकली क्या करते हैं सर, वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्टेटमेंट जो 3 होगी ये गलत होगी। और सर आपसे पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड, तो आपको जो है गलत स्टेटमेंट है यही बतानी है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका जो है C इज द राइट आंसर। यदि हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं और सर यदि आप चाहते हो कि इसका आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए, देन व्हाट यू नीड टू डू, सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है जो ऑलरेडी सर ने वीडियो बनाई हुई है आपको चैनल पे इजीली देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आप डिटेल सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रिवराइन पोर्ट के बारे में पूछा गया है और एकमात्र जो रिवराइन पोर्ट आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, ये सर कहाँ पे है, कलकत्ता के अंदर है, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 सर आपको पूछा गया है कि डेजर्ट रिवर कौन सी है। यदि आपने थोड़ी बहुत मैपिंग की है रिवर्स के बारे में तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बाराक आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगी सर, ये आपको देखने को मिल जाएगी नॉर्थ ईस्ट में, राइट। और सर नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली यदि मैं बात करता हूँ तो ये त्रिपुरा वाली साइड जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये बेसिकली जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी की आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इन रिवर्स को, ये दे ऑल आर द डेजर्ट रिवर्स, राइट। तो थोड़ी कॉमन सेंस से इजीली ये क्वेश्चन निकल जाएंगे, दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। बट ये जो क्वेश्चन था सर इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द हैवीएस्ट रॉक विच आर रोल्ड अलोंग विद द रिवर बेड इन द रिवर ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ द लोड, लोड के बारे में बात हो रही है। तो सर ये जो है ऑप्शन इसका डी होगा, जो कि होगा सर ट्रैक्शन जो लोड है उसके बारे में बात की जा रही है। यदि आपको ये क्वेश्चन आता हो तभी आपको मार्क करना चाहिए, अदरवाइज जो है ऐसे कुछ आउट ऑफ द जो बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं इनको आपको छोड़ ही देना चाहिए, इन ऑर्डर टू आपको यदि बचना है सर किससे, नेगेटिव मार्किंग से। ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये आपको क्या देखने मिल जाएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है, जहाँ पे किसके बारे में बात कर रही है सर, कोरल रीफ के बारे में बात की जा रही है, कोरल्स के बारे में बात की जा रही है। तो सर ये जो कोरल्स आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यदि कभी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। वो कैसे सर, समझने की कोशिश करना। आपने कोरल रीफ के बारे में कभी सुना होगा तो आपको हमेशा ये पता है ये सर समुद्र में पाई जाती है, और सर समुद्र के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर देखने को मिल जाएगा। तो सर आपसे पूछा जा रहा है यदि कोरल की ग्रोथ करवानी है तो कौन से फैक्टर चाहिए, तो सर फ्रेश वाटर चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। यदि सर फ्रेश वाटर नहीं चाहिए होगा आपका ए, सी और डी कट जाएगा, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक मात्र आपके पास ऑप्शन बच रहा है, वो क्या होगा सर, ऑप्शन बी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन बी होगा। बाकी की स्टेटमेंट पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस एग्जाम के अंदर आपकी कॉमन सेंस आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्या करवा सकती है, सही करवा सकती है, आपको हर एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। सर ये आपको थोड़ा ब्लर देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, बट इसके मैं आपको जो है राइट आंसर बता देता हूं जिसके कारण जो है आप मैच कर सकते हो। तो सर जो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखने को मिल जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट आंसर सर क्या होगा, ये इसका सी राइट आंसर होगा, राइट। यदि मैं बात करता हूं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर जस्ट वेट मिनट गाइस, ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 29 राइट। क्वेश्चन नंबर ये होगा 30 और 30 का जो राइट आंसर होगा सर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा सर, सी होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको 32 देखने को मिल जाएगा सर, इसका जो राइट आंसर होगा ये सर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। और वहीं पे मैं बात करता हूँ सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करता हूँ, तो सर इसका जो राइट आंसर होगा ये सर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ए राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 35 का सर क्या होगा, डी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। स्पेशली
स्पेशली यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, आपसे निर्गुण भक्ति के बारे में बात की गई थी, तो ये आपको थोड़ा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जिसका सर क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंट मेरापी के बारे में पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, E100 प्रोजेक्ट के बारे में, क्वाइट इजी क्वेश्चन है। इथानॉल सर काफ़ी ये न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इतनी कोई इशू की बात नहीं है। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 करंट अफेयर से है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि आपको जो है इन तीन के बारे में पता ही है, आसाम में ऑलरेडी है, तो सर आपसे क्या पूछा गया है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क। तो ये तीन आपको नेशनल पार्क ऑलरेडी कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आसाम में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज द रायमोना। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको जो है कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाएगी फ्रेंच ओपन के आसपास जो है। तो ये बेसिकली किसका आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से नाओमी ओसाका ने क्या कर लिया था सर, विड्रॉ कर लिया था। यदि हम बात करते हैं होरोन ड्रोन्स के बारे में, ये सर आपको कहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ये इसराइल के ड्रोन्स हैं। यदि मैं बात करता हूँ साइक्लोन टुकेटी के बारे में, ये कहाँ का है सर, ये आपको म्यांमार का देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसकी नेमिंग किसने की थी, म्यांमार ने की थी। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, तो ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, ये जो अल्फा था ये ब्रिटेन की तरफ से आया था, आपको बीटा जो है साउथ अफ्रीका के, गामा के सर किसका था, गामा ब्राजील का देखने को मिल जाएगा, और आपको इंडिया का डेल्टा देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि सर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 करंट अफेयर का है, आपको जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग के बारे में पूछा गया है, इसको कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको क्या किया है सर, कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। इसको जो बनाया गया है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं एक्सपर्ट कमेटी की, जो कि सर क्या करेगी, वेरिएबल कैपिटल कंपनी इन इंडिया, उसके ऊपर जो है रिपोर्ट बनाएगी, तो इसके जो चेयरमैन कौन होंगे सर, KP कृष्णन आपको उसके चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है इंडिया के लिए रिलीज हुआ 2020-21 में, इसमें जो है टॉप सर किसने किया है, तो जो है केरला ने इसमें टॉप किया है। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशियन डे 2021, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द ओशियन लाइफ एंड द लाइवलीहुड्स। क्वेश्चन नंबर 47 क्वाइट इजी, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की यदि मैं बात करता हूं, तो आउट ऑफ 104 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो इंडिया का रैंक रहा है सर 49, तो 49 इज द राइट आंसर। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, द साइंटिस्ट एट द CSIR एंड NCL पुणे, इन्होंने सर क्या किया है, इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर क्या बनाया है सर, एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो है हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर बनाया है। इसका नाम क्या होगा सर, क्वाइट इजी, स्वास्थ्य का आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं सर बेस्ट फिल्म अवार्ड की, किसमें सर, यदि नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि 67th हुए थे, जो कि सर कहाँ पे हुए थे, गोवा के अंदर हुए थे, इसके अंदर जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो वाटर बरियल्स को मिला है। ऑलरेडी जो है आपको जो है करंट अफेयर्स की वीडियो में इजीली देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज, ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इनटू द करंट अफेयर वीडियोस, तो ए इज द राइट आंसर, दैट इज द एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। यदि सर हम बात करते हैं 51 के बारे में, तो सर क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा ये आपको सी देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, तो इसका बी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यदि आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए, देन व्हाट यू नीड टू डू, सर आपको चंडीगढ़ करियर ग्रुप का जो आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएगा, उस पर जो है संदीप सर की आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर मैथमेटिक्स की आंसर की है, उन्होंने वहाँ पे जो है सॉल्यूशंस को अच्छे से बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में, ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। और यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में, काफी इजी आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली जो है फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड है, 5 लेटर है, 5 का फैक्टोरियल निकालोगे सर कितना आएगा, 120 आएगा, तो डी इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जीएस से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। सर ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी भी ह्यूमन बींग की डेथ होती है ड्यू टू द स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है सर, भुखमरी, राइट, और जो है एपिडेमिक की वजह से, तो ये किसके फीचर्स हैं सर, ये फेमाइन के फीचर्स हैं, ये आपने हिस्ट्री में बहुत बारी पढ़ा होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, द प्राइज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग
सीजन टू प्रोवाइड द इंसेंटिव टू द फार्मर इज कॉल्ड। ये आपको जो है अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इससे आप जो है क्या कर सकते हो सर, इजिली इसको जो है आंसर मार्क कर सकते हो, जो कि क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, दैट इज द ऑप्शन सी। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में, तो आपको केव, आर्क्स, टैक्स और स्टम्प आपको क्या देखने को मिल जाएंगे। ये किसके फीचर्स हैं, ये ऑलरेडी याद बहुत ज़्यादा करवाए हुए हैं, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ये सर वेव के फीचर होंगे, ये ओशन के फीचर होंगे, तो आपको बी देखने को, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 59, ये काफ़ी आपको कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है जितने भी फैकल्टीज़ हैं जो कि आंसर की बना रहे हैं, वो सारे के सारे इस पर कन्फ्यूजन हो रही है उनको कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, राइट। तो सर आपको ये देखने को मिल जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। सबसे पहले क्या कहा गया, क्या कहा गया सर, द सॉइल ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल। सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कहीं पे जो है, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी कैसे राइज हो रही है इसको समझने की कोशिश करना। सर ऐसा माना जा रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पे होंगे जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही होगी, राइट। अब सर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, जिसके कारण जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो सर क्या हो जाती है, वो जो है इरोड हो जाती है, और उसके कारण सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर टॉप मोस्ट जो लेयर होगी उसके अंदर आपको सिलिका बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और सिलिका एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल आपको कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, राइट। तो सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये जो है क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, इसके कारण ऐसा माना जाता है कि इनफर्टाइल होगी सॉइल। लेकिन सर यदि इनफर्टाइल होगी तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यदि फर्टिलिटी नहीं है सॉइल की तो सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे फिर प्लांटेशन भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपको कैनपी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ग्रेटर देन 60 देखने को मिल जाएगी, राइट। तो इसके कारण ये सर क्या होगा, जो स्टेटमेंट 1 होगी ये बेसिकली क्या माना जा रहा है सर, ये जो है गलत होगी, ये बेसिकली आपको फर्टाइल सॉइल देखने को मिल जाएगी, ये इसके पीछे का रीजन है, राइट। तो आपको क्या पूछा गया है सर, आपको जो है ये पहली स्टेटमेंट गलत हो चुकी है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी निकल जाएगा, ऑप्शन सी निकल जाएगा, ऑप्शन डी निकल जाएगा, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज द 2 और 4 आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है सर, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। यस सर आपको जो है यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ए इज द राइट आंसर। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द स्लाइंड वाटर इन सम एरियाज। ये सर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यू नीड टू विजिट टू द 6th और 7th चैप्टर, जस्ट वेट। तो सर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर होगा एरिड सॉइल होगा, ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो है इस स्टेटमेंट को पिक किया गया है, राइट। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर आर करेक्ट। आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्टेटमेंट 1 जो है ये कह रही है कि अकबर हैड अ फोर्ट, अकबर ने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था आगरा के फोर्ट को, जो कि सही स्टेटमेंट है। कैपिटल फतेहपुर सिकरी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यदि हम शेख सलीम चिश्ती की आपको टॉम देखने को मिल जाएगी तो बिल्कुल सही है। यदि 1585 में क्या बोला गया था, अकबर ने डिसाइड किया था कि हम शिफ्ट करेंगे कैपिटल को कहाँ पे, आगरा को। सर ये अकबर ने नहीं कहा था, ये औरंगजेब ने किया था, राइट। तो लेकिन उन्होंने वो टाइम पीरियड उनका अलग होगा, तो आपको जो है फोर्थ स्टेटमेंट गलत देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण जो है आपको जो है फोर्थ स्टेटमेंट को हर जगह से एलिमिनेट करना है। जब आप ये करोगे तो आपके पास एक आधा ऑप्शन बचेगा, जो कि क्या होगा, बी होगा, और बी ही आपका सही आंसर भी होगा। और सर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अभी तक मैं कह सकता हूं कि आपको मोस्ट एक्यूरेट जो है आंसर की देखने को मिल जाएगी, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो और इजीली क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को जो है उस हिसाब से जो है मैनेज कर सकते हो कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। यदि हम बात करते हैं सर अमर नायिकास के बारे में, ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में से, जहाँ पे विजयनगर एम्पायर वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
यदि हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमर नायकास ऑफ द विजयनगरा आर करेक्ट, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, ये बेसिकली अमर नायकास क्या होते थे सर, मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जो कि बेसिकली जिनको क्या किया जाता है सर, जिनके जो कि क्या करते थे सर, जिनको टेरिटरी की जाती थी गवर्न करने के लिए राया के द्वारा। सर राया कौन होंगे, ये किंग आपको देखने को मिल जाएंगे, क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। यदि हम बात करते हैं इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड आल्सो मेंटेन देयर कंटिजेंट, आपको दे वर पेड इन द कैश, राइट सर, इनको जो है लैंड के बेसिस पे किया जाता था, कैश के बेसिस पे नहीं किया जाता था। आपको सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है। सर सेकंड स्टेटमेंट को यदि मैं एलिमिनेट करता हूं, आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन बी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वाइट इजी सर, ये आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएगा, राइट, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है, थॉमस मुनरो आपको रोयतवारी सेटलमेंट में देखने को मिल जाएंगे, हॉर्स मैकेंजी आपको महलवारी में देखने को मिल जाएंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा आपको जो है डी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा सर, जो कि क्या होगा 1, 2 एंड 3, ये आपको सही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यही सही आंसर होगा। अब सर हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द निजाम उल मुल्क असफ जाह टू सेट हिमसेल्फ अप एज अ इंडिपेंडेंट रूलर विद हिज बेस इन द हैदराबाद, सो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, चुइन क्लिच खान जो है इन्होंने ये डिसाइड किया था, जो डी आंसर इसका होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो सर ये आपको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसमें जो है स्टेटमेंट्स आप खुद रीड कर चुके होंगे ऑलरेडी, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी राइट आंसर होगा सर, कि आपको जो है प्रोहिबिट किया जाता है, ना कि आपको फैसिलिटेट किया जाता है कि आप विटनेस बनो खुद के अगेंस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर, यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, 66 के बारे में, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट, ये जो है स्टेटमेंट जो है आपको सही देखने को मिल जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये सर अर्बन पंचायत के बारे में हमने अभी तक नहीं सुना, नगर पंचायत के बारे में वी ऑलरेडी स्टडीड, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में, ये सर कहाँ से आया है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 में से जो है स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950 जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, ये किसकी स्टेटमेंट थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टेटमेंट थी, डायरेक्ट थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 में से ये क्वेश्चन है। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इनमें से जो है प्रेसिडेंट के पावर में के बारे में पूछा गया है कि इनकी कौन सी पावर नहीं है, ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, बिल्कुल करते हैं सर, ये जो बेसिकली इनकी जो डिस्क्रिप्शन चलती है जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, लेकिन सर यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे सर, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि 10th शेड्यूल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। ये क्योंकि जो आपको ये देखने को मिल जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है दो तरीके से, आरओपी एक्ट आपको जो है 51 इसके बेसिस पे किया जाता है, या तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है उसके अंदर एलिमिनेट उस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या फिर 10th शेड्यूल के अंदर जो है जैसे चीजें मेंशन है उसके हिसाब से जो है क्या किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है सचेत रहना है इसके बारे में कि यहाँ पे एकदम वेग स्टेटमेंट छोड़ दी है। और दूसरा आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, प्रेसिडेंट की पावर है टू रिमूव द जज ऑफ द हाई कोर्ट, राइट। तो सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यदि मुझे हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है सर, तो उसके लिए पार्लियामेंट क्या करती है सर, पार्लियामेंट जो है प्रोक्लेमेशन जो आता है, वो रिजोल्यूशन जो आता है उसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तब वो रिमूव करते हैं। तो ये क्या होना चाहिए सर, बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ना कि डी ऑप्शन इसका होना चाहिए, बिकॉज आपको ये देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द आंसर चीज में डी राइट आंसर बताया गया है, बट अकॉर्डिंग टू मी बी राइट आंसर इसका होना चाहिए, राइट। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में, तो ये आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द मेनका गांधी एंड द यूनियन ऑफ इंडिया केस 1971 इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट पूछा गया है सर। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यदि हम बात करें किसके बारे में, ये जो है आप फोर्थ स्टेटमेंट की बात करो और 1978 के बारे में बात करो। यस सर, राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21 हम मानते हैं, लेकिन डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। आपको राइट टू डाई के बारे में उस समय सर कभी बात हो ही नहीं रही थी, राइट टू डाई कहाँ 1978 में ये मुद्दा उठा था, और सर कभी ऐसा मुद्दा उठा ही नहीं होगा तो थोड़ी ना जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही जजमेंट दे देगा, तो जिसके कारण आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डी इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको अनदर वीडियो जो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन वाली है उसको देखना है, उसमें अच्छे से बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर क्या होगा, 1 लाख होगा।
यदि हम बात करते हैं सर 72 के बारे में, तो 72 का जो राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ये बी आपको उसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, यदि आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि जीएस का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मिल रहा है, यदि हम आपको जो है सॉल्यूशन चाहिए मैथमेटिक्स का, और रेडियो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यू कैन विजिट देयर और जो है सॉल्यूशन आप देख सकते हो और आंसर की को मैच कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में यदि सर मैं बात करता हूं, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ए इज द राइट आंसर, राइट। और क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में मैं बात करता हूं सर, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कार्डामम हिल्स। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कहां की बात हो रही है, तो सर डी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्वाइट इजी क्वेश्चन, राइट। सतलुज सर किसकी है, ये इंडस की देखने को मिल जाएगी। कोसी सर आपको किसकी देखने को मिल जाएगी। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं कोसी के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगी, गंगा की देखने को मिल जाएगी। तीस्ता आपको ब्रह्मपुत्रा की देखने को मिल जाएगी, और ये चंबल आपको यमुना की देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण सर हमारा जो राइट आंसर होगा, डेफिनेटली हम मूव करेंगे टुवर्ड्स ऑप्शन सी, दैट इज द सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट सर, ये बायो का क्वेश्चन है और डायरेक्ट कहां से पिक हुआ है सर, एनसीईआरटी से पिक हुआ है, राइट। और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो 10th की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 7 और 8 उसमें से जो है ये क्वेश्चन है। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में सर, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पॉजिटिवली जो फोटोट्रॉपिक है, ये मतलब फोटोट्रॉपिक क्या हो गया सर, जिस साइड लाइट आ रही है उस साइड जो है क्या कर रहा है, जो पौधा है वो बढ़ रहा है, ये क्या आ गया सर, ये आ गया फोटोट्रॉपिक, राइट। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पॉजिटिवली उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो पॉजिटिवली होगा, उसके अपोजिट में बढ़ रहा है तो सर क्या होगा, ये आपको नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये होगा, जो आपकी जो है ट्री का शूट होता है सर, ये लाइट की तरफ ही बढ़ता है, तो ये आपको जो है ए बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है सर, हमसे जो है नॉट में पूछा गया है, राइट, कि हमें इनकरेक्ट बताना है। जियोट्रॉपिक क्या हो गया सर, ग्रेविटी जहां पे काम करेगी, जो नीचे की तरफ खींचेगी, तो पॉजिटिवली सर रूट नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटी कहां नीचे लगती है, तो सर पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कैमोट्रॉपिक, ये सर कहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये पॉलन ट्यूब में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको हाइड्रोट्रॉपिक का जो है फ्लावर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो डी आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर देखने को मिलेगा, जो कि इनकरेक्ट है। यदि मैं बात करता हूं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन वाटर एंड द एसिड। सर ना तो ऑक्सीजन के साथ, ना वाटर के साथ, ना एसिड के साथ। सर गोल्ड की जो है तभी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अच्छी खासी कीमत देखने को मिल जाएगी, और तभी ये प्रीशियस मेटल में भी आता है, क्योंकि इसके पास इतनी अच्छी करैक्टरिस्टिक्स को ये एक्वायर करता है। तो डी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, दैट इज द एयू, राइट। यदि हम बढ़ते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में, तो सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद द कोल्ड वाटर। सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सोडियम इसका राइट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से पिक्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 या 3 में आपको जो है देखने को मिल जाएगा, 10th की एनसीईआरटी में, क्वाइट इजी। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में, तो इसका जो सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मैग्नीस है सर। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कैसे, जब हम हीटिंग करते हैं किसकी, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की, किसके साथ में, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में। तो आपको बताना है ये कौन सी जो है रिएक्शन है। तो सर यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है सर, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये इसका जो राइट आंसर होगा 79 का, ये होगा सर ए इसका राइट आंसर होगा, राइट, जो कि सर क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की जा रही है सर। तो इसमें बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। यदि हम बात करते हैं सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, फाइनली फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमी, राइट। और सर किसके बारे में बात की जा रही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 81 है। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, इसका जो स्लोप होगा ये कुछ ऐसे होता है, कनकेव शेप में जो है इसका स्लोप देखने को मिल जाएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड, यस सर, डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, यस। एंड राइट टू द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमने क्या देखा सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वो होगा सर जहां पे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स करना पड़ता है, क्यों, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज देम प्रॉपरली, राइट। अब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्टेटमेंट बी में, द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस गुड्स एंड द सर्विसेज गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी आर डिनोटेड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, एनी पॉइंट और इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अटेनेबल अंडर द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड द रिसोर्सेज। फॉर एन एग्जांपल सर, कुछ चीज इसके अंदर आ रही है, इट मींस क्या है सर, हमने इसको पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है, वी रिक्वायर एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू यूटिलाइज देम प्रॉपरली। तो सर ये स्टेटमेंट आपको सी सही से देखने को मिल जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डी, ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर द आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ द अनदर कमोडिटी
कि सर नहीं, एक कमोडिटी की आप यदि आउटपुट चेंज करोगे डेफिनेटली जो है दूसरे में चेंजेस आएंगे, या तो बढ़ेंगे या कम होंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 82 सर, यदि हम 82 के बारे में बात करते हैं तो बोला जा रहा है हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमिनाइन। आपको क्या देखने को मिल जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात की जा रही है, और आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का यूज करोगे तो अच्छे से बात जो है आपकी बन जाएगी इस क्वेश्चन में। कॉमन सेंस का ज्यादा क्वेश्चन है ये, राइट। तो सर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ये आपको चेक करना है, इंडिविजुअल कैसे इसको डिटरमाइन करता है। पहले देखना सर, बाय द डिग्री ऑफ विच गुड इज नेसेसिटी और जो है लग्जरी, यदि कि गुड की नेसेसिटी कितनी है, वो लग्जरी गुड है, उसके बेसिस पे उसकी जो है प्राइस में चेंजेस आएंगे। सब्स्टिट्यूट उसका अवेलेबल है या नहीं, उसके बेसिस पे भी जो प्राइस इलास्टिसिटी जो है मेजर की जाएगी। और सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि उसके कंज्यूमर के बजट में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट सर इनकम ग्रोथ को हम कहाँ पे देखते हैं, उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी, राइट, या ये आपको देखने को मिल जाएगा इनकम इलास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं। तो सी हम यहाँ से काटेंगे, इसका जो है अलग चीज से चीजें चलती हैं, तो आपको जहाँ 3 लग रहा है वहां आप काट सकते हो, और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको बी और सी में से जो राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज 1, 2 एंड 4। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एन इकोनॉमी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजर मतलब कि क्या सर, ऑटोमेटिकली जो भी हो रहा है इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, किसी की कोई इनकम नहीं है, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, किसी भी कोई वो इंटरफेरेंस नहीं है। उसके अलावा जो है ऑटोमेटिकली चीजें स्टेबलाइज कैसे होती है सर, पर्सनल इनकम टैक्स कितना है उसके बेसिस पे चीजें डिसाइड होगी। यदि ज्यादा होगा सर तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि स्पेंडिंग कम होगी, और यदि कम होगा तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्पेंडिंग ज्यादा होगी। तो ये सर आपको ऑटोमेटिकली चीजें देखने को मिल जाएगी। तो पर्सनल इनकम टैक्स इसका जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको जो है क्या, यहाँ पे उसका जो है आपको क्वेश्चन नहीं देख पा रहे होंगे आप, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। आप आंसर की में मैच कर लेना अपनी, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पुल फैक्टर। पुल मतलब कि क्या, खींचना, माइग्रेशन को, जहां पे आपको क्या देखना, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए सर, तब लोग जो है खींचे चले आते हैं। नेचुरल डिजास्टर होगा तब बिल्कुल नहीं आएंगे, हाउसिंग की शॉर्टेज होगी तब भी नहीं आएंगे, और सर इनकम यदि आप लो दोगे तब भी नहीं आएगी, यदि इनकम हाई दोगे तो लोग माइग्रेट करते हैं। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, 85 का भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में, व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन कॉल्ड। इसको हम सर चैम्बर कहते हैं, वेंट कहते हैं, सिंडर कहते हैं, या फिर क्रैटर कहते हैं। इसका आंसर जो है राइट आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, क्रैटर देखने को मिल जाएगा, जो कि डी होगा। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप, आपको जो है क्या क्या रिक्वायर चाहिए होगा। तो सर काफ़ी इजी क्वेश्चन जो है, इसको जो है आपको 5 में से 1 स्टार जो है रेटिंग देनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टफनेस। काफ़ी इजी क्वेश्चन, यदि जो बच्चे ये भी नहीं कर पाए तो फिर उनका तो भगवान ही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। यदि हम बात करते हैं 88 की, सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, जो अरेनोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका यूज किया जाता है टू मेजर द विंड। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में, तो 89 का जो है क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो है वो बताया नहीं गया है। अब क्वेश्चन नंबर 90 सर कहाँ से देखने को मिल जाएगा, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अराउंड पेज नंबर 17 से ये क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स in the region of the Cholistan has been abandoned during the period of the 1800 BC के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 सर क्या देखने को मिल जाएगा, माध्यमिक की करिका, ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बेसिक टेक्स्ट है माध्यमिक के स्कूल के। तो सर ये बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, किसके द्वारा कंपोज किया गए थे, नागार्जुन के द्वारा कंपोज किए गए थे। सर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में, तो सर इसका जो है राइट आंसर होगा, नॉट करेक्टली पूछा गया है। आपने शबंधु का नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो पता होना चाहिए सर। शबंधु ने क्या लिखा है सर, वाशवा को लिखा था, ना कि कालिदासा ने लिखा था, जो क्या होगा आपको 92 का डी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। 93 सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 से लेके चैप्टर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, और पेज नंबर 1115 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से ये क्वेश्चन निकाला गया है। वहां पे भी इमेज आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है वो कौन सी मुद्रा में है, तो सर वो आपको अभय मुद्रा में देखने को मिल जाएंगे, जहां पे वो आशीर्वाद दे रहे हैं, राइट। तो 93 का क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा।
यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में बात करते हैं, तो सर ये भी आपको थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री से ही देखने को मिल जाएगा, जहां पे पाटलिपुत्र के बारे में बात की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र के जो आपको क्या कैपिटल जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो ये सर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, विलेज देखने को मिल जाएंगे। आपको जो है बुलंदी बाग के नीचे साउथ में आपको एक और विलेज देखने को मिल जाएगा कुमारहार। इन दोनों के ऊपर क्या बनाया गया है सर, पाटलिपुत्र को बनाया गया है। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 सतवाहनास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि पुराणास के अंदर किसके साथ एसोसिएट किया गया है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 से है। तो सर क्या देखने को मिल जाएगा, आंध्रा से आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। यदि हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा आपको, लेकिन यदि मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में, तो सर ये आपको इनडायरेक्ट जो है स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि सतवानास दे बिलोंग टू द, ये सर कहां से बिलोंग किए गए हैं, ये बिलोंग करते हैं दक्कन रीजन से। यदि शाकास के बारे में बात करता हूं, सुंगास के बारे में बात करता हूं, सर ये नॉर्थ वेस्ट में सेटल होंगे। और कहां फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, दक्कन के अंदर आंध्रा आ रहा है। तो ए राइट आंसर होगा। इनडायरेक्ट बेसिस पे थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कन्फर्ड टू द हाई कोर्ट, दोनों की सेम पावर कौन सी है ये पूछा जा रहा है। एडवाइजरी आपको 143 नहीं देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। यदि हम बात करते हैं कंप्लीट जस्टिस के बारे में, आर्टिकल कितना देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल सर आपको 142 देखने को मिल जाएगा। ये सर किसके पास देखने को मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिल जाएगा। लेकिन सर यदि हम बात करते हैं आर्टिकल किसके 137 के बारे में, तो ये सर क्या है, सॉरी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल आपको 213 या 215 देखने को मिल जाएगा, पावर ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा सर, या हाई कोर्ट के पास भी होगा, और किसके पास देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का। यदि मैं बात करता हूं सर क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। काफी इजी क्वेश्चन है, एक स्टार जो है इसकी जो है हार्डनेस आपको देखने को मिलेगी। तो जो है राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में, तो नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 129 एंड 144 जो है ये सर किसके साथ डील करते हैं, दे डील विद द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नो सर, ये आपको गलत देखने को मिल जाएगा, और बाकी जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स दे आर द करेक्ट। सो ए इज द राइट आंसर। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 22 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, 15-7 की कॉम्पोजिशन होती है, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। यहाँ पे 10 नहीं होगा, इसके कारण जो है स्टेटमेंट आपको क्या देखने को मिलेगी, गलत देखने को मिल जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, नहीं होगा सर। जो है मेंबर्स होंगे इन्हीं में से एक को क्या बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है। और जो मेंबर का टेन्यूर होगा सर ये 1 ईयर का होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सी राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, का जज सर कौन बनेगा, एन एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन एनी कोर्ट। नहीं सर, एनी कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में करना तभी बन पाओगे, राइट। तो क्या होगा सर, स्टेटमेंट जो ए होगी ये गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट बी गलत है, 3 ईयर नहीं होगा, कम से कम आपको 10 साल जज रहना पड़ेगा तब बात बनेगी, कम से कम 5 साल आपको जज रहना पड़ेगा तब बात बनेगी। यदि हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया है। तो सी इसका आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं सर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर, तो सर इसका जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, या आपको जो है फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको आपको क्या देखने 3300 इसका जो है राइट आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में, इसका जो राइट आंसर होगा ये सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 0.4 जो है इसका राइट आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं सर 103 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में कि फूड को कुक करना है सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रेडिएशंस का आप यूज करोगे। माइक्रोवेव से आप समझ सकते हो ना यार, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे यदि आप जो है इन दोनों में कंफ्यूज हो तब तो सही बात है, बाकी यहाँ पे यदि मार्क कर रहे हो तो सोचने समझने के मुद्दे हैं कि प्रेपरेशन कुछ खास नहीं चल रही है, राइट। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहां से देखने को मिल जाएगा, ऑप्टिक्स से देखने को मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में बात करते हैं, इसका जो है क्या पूछा गया है, शॉर्ट साइटेड पर्सन के बारे में पूछा गया है। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, जो शॉर्ट साइटेड पर्सन होता है उनको आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि वो नजदीक की चीजें तो क्लियर देख लेगा लेकिन दूर की उसको ब्लर दिखाई देती है। इसके लिए सर हम
किसका यूज़ करते हैं, इसके लिए हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ना कि कन्वेक्स का करते हैं। तो बी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसमें जो है चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में, ये सर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 106 कहाँ से है ये सर, आप चैप्टर नंबर 6 9th की एनसीईआरटी, जहाँ पे आपको पहला ये देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर सी इसका राइट आंसर होगा कि एनिमल सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सेल वॉल्स नहीं होती है, सिर्फ आपको जो है जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन। यदि हम बात करते हैं, ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, टिश्यू वाला चैप्टर जो देखने को मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 7th 9th का, उसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, उसमें जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे कि यदि मैं बात करता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज द लार्ज एयर स्पेस, सो एरनकाइमा इसको हम कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है सर। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो ये बेसिकली क्या देखने को मिल जाएगा सर, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रही है, लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, सारे के सारे कनेक्टेड है। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, स्मूथ मसल के बारे में, तो सर ये कहां से होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ये सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सेम 7th चैप्टर देखने को मिल जाएगा, किसका, एनसीईआरटी का, वहां से डायरेक्ट स्टेटमेंट पिक हुई है। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में, तो वो शायद हमारे पास नहीं है या हमने सॉल्व कर लिया है, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में, तो क्या देखने को मिल जाएगा, इसमें बेसिकली ये सर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है काफ़ी, शायद ये 9th या 10th एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन है, और डायरेक्ट वहाँ से पूछा गया है कि मोनारा की फैमिली में जो है इनमें से कौन सा जो है बिलोंग नहीं करता है। तो इजी क्वेश्चन है सर, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो एनाबिना है सर ये बिलोंग नहीं करता है, ये आपको जो है इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, और आप जो है यदि आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप जो है यदि 30 क्वेश्चन है इजीली आप 25-27 हिट कर सकते हो, राइट। यदि हम बढ़ते हैं सर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें क्या बोला गया है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू द फाइन ड्रॉपलेट कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ एंड द नोज ऑफ इन्फेक्टिंग पर्सन। आप ये सर HIV एड्स है ना, खाओ पियो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में, तो इसका जो सर ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये सर आपको देखने को मिल जाएगा 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, राइट। और वो भी बायो का क्वेश्चन है, राइट, जहाँ पे वो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो जहाँ पे सिस्टम्स के बारे में बताया गया है। आई थिंक जो ये होगा 7th या 8th चैप्टर है, उसमें से जो है ये क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट आया है। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, 111 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा सर, राइट। ग्लूकोज से इथेनॉल भी निकलता है, लैक्टिक एसिड भी निकलता है, और जो है वाटर भी निकलता है, वाटर भी जो है निकलता है, राइट। लैक्टिक एसिड से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, क्यों होते हैं सर, लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। काफ़ी ईजी है, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, 112 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा, राइट। आपसे एंडोथर्मिक जो है रिएक्शंस के बारे में पूछा गया था, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं ये जो है काफ़ी इजी, पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, राइट। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 सर, अब ये कहाँ से देखने को मिल जाएगा, अब ये जो है आपको नॉर्मल साइंस में नहीं देखने को मिल जाएगा, ये लूसेंट में नहीं मिलते क्वेश्चन, ये कहाँ से है सर, ये आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएगा, 9th की एनसीईआरटी से, यस। तो 5 तत्व के बारे में बताया गया है, राइट। तो टिश्यू वाले चैप्टर में से ये है, राइट। तो सर क्या देखने को मिल जाएगा, 114 का जो राइट आंसर होगा बी राइट आंसर होगा। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 तत्व आपको क्या देखने को मिल जाएंगे। इसको गैस को आप एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। और सर यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं लैंड के बारे में, तो लैंड को आप हटाओ ना, राइट। तो क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और काफ़ी इजी आपको पेपर देखने को मिल जाएगा CAPF का। तो कट ऑफ के लिए आप 130 और 140 के आसपास के लिए पेपर 1 के लिए थोड़ा रेडी रहना। यदि इतना स्कोर हो रहा है तो आप सेफ फील करोगे, यदि 130 से नीचे है देन देयर इज अ नो स्कोप कि आपका क्लियर होगा। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में बात करते हैं, तो यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वीकली अल्कनाइन, आपको जो है इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में, राइट, क्वेश्चन नंबर 116 की यदि मैं बात करता हूं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, ये आपको कहां से देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा 10th का जो है 10th की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 2 या 3 इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको बहुत सारी जो है रिएक्शंस वगैरह बनाई गई हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 116 का, तो बी इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। यदि सर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में, तो यहाँ पे जो है किसके बारे में बात की गई है, सेम आपको सेम जो है ये दोनों साथ साथ में देखने को मिल जाएंगे आपको। व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड सर, तब क्या होगा सर, तब कुछ नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, राइट, जो कि क्या होगा सर, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। और कवर इसका सर यूज किया जाता है, कैल्शियम मेटल का यूज किया जाता है किसके लिए सर, के ताकि जो है ये फर्दर जो है क्या हो, रिएक्शन ना हो। तो 20 का राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। सारी कॉपी पेस्ट आपको वहां से देखने
देखने को मिल जाएगी लाइनें, चिंता की बात नहीं है। यदि हम बात करते हैं सर 118 के बारे में, तो 118 की यदि हम बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करता हूं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, आपको प्लेन मिरर के इसके बारे में पूछा गया है, प्लेन मिरर के बारे में पूछा गया है, तो मिरर इमेज आपको बतानी है। तो सर यदि यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, यदि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 12 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राइट। तो सर यहाँ पे 35 राइट, और जो है यहाँ पे कितना है सर 2:35 हो रहा है, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है मिरर इमेज बनानी है, तो मैं उसका उल्टा कर दूंगा। तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 बज के आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 25 मिनट देखने को मिल जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। यदि सर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, कौन सा नहीं है। तो प्लैनेट क्या खुद की जो लाइट होते हैं क्या ये रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, नो। तो डेफिनेटली जुपिटर क्या है, प्लैनेट है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर होगा। यदि सर हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, चार्ज का यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, चार्ज सर क्या देखने को मिल जाएगा, करंट अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को आप लगाओगे तो सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जो राइट आंसर सर आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, ए राइट आंसर होगा, जो कि क्या होगा सर 0.015 जो है कूलम्ब आपको देखने को मिल जाएगा राइट। तो चार्ज की जो है यूनिट क्या होगी, कूलम्ब होगी, ये याद रखना कभी आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, 112 क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आप क्या देखने को मिल जाएगा, इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी नहीं है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, पानी चल रहा है मेरे भाई, कौन सा रुक रहा है, लेकिन न्यूक्लियर मेरे भाई लिमिटेड है, तो ये क्या देखने को मिल जाएगा, ये नॉन रिन्यूएबल जो है सोर्स देखने को मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में, तो इसमें पूछा गया है कि क्लोरोफिल के फंक्शन क्या है सर, स्प्लिट करता है वाटर को, बिल्कुल करता है सर राइट, ऑब्जर्व करता है फोटोन को, लाइट को करता ही है, तभी तो क्या बनाएगा सर, आगे जो है चीजें करेगा, तभी तो बढ़ेगी आगे बातें। लेकिन सर ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द जो है कार्बोहाइड्रेट करता है, नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन ये तो डी तो इजी है, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ प्रोसेस इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कहाँ से है सर, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 6 चैप्टर है 10th के एनसीईआरटी का, वहां से जो है ये क्वेश्चन निकला है। इसका सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इनको जो है सर सिंगल सेल जो है ऑर्गेनिज्म है उसको कहाँ सेपरेट ऑर्गन चाहिए होगा सर फूड की इनटेक के लिए, नहीं, तो गलत है राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोजेस द नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, होलोथुरिया। ये कहाँ पे देखने को मिल जाएगा सर, यह होलोथुरिया आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी एनसीईआरटी से निकली हुई जो है एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसी के साथ जो है हमारा ये एनालिसिस यहीं पे कंप्लीट होता है। और गाइज मैं बहुत ही अश्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अभी तक की आपको ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की देखने को मिलेगी, जब फाइनल आएगा तो आप मैच कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द जो आंसर्स होंगे वो काफी आपको सही देखने को मिल जाएंगे राइट। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप अश्योर कर सकते हो अपने मार्क्स। और यदि आपके जो मार्क्स बन रहे हैं सर 130 से लेके ग्रेटर देन 130 है तो आप अश्योर हो सकते हो राइट। यदि 130 से नीचे है देन देयर इज अ नो चांस कि जो है आपको जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाए। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। और आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको लेक्चर्स मिलते रहें इन चीज़ों के ऊपर, तो आपको जो है चंडीगढ़ करियर ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो टेलीग्राम चैनल होगा सर उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम के पास जाना है और वहाँ पे चंडीगढ़ करियर ग्रुप को क्या करना है सर, वहाँ पे सर्च करना है, जो आपको सामने मिल जाएगा और आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ जो है इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।